हेलो बच्चों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास, झकास। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो भाई। तो चलो शुरू करने वाले आज हम कक्षा 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसे बोल सकते हो इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो चलो शुरू करते हैं भाई। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलेंगे भैया? इन फ्लावरिंग प्लांट में लिख दे रहा हूं, फ्लावरिंग प्लांट। ये हो गया भाई हमारा टॉपिक। ये है आपके चैप्टर का नाम, बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका है ये। ठीक भाई, ये है आपका चैप्टर का नाम, क्या? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या पुष्प क्या है। पुष्प क्या है? तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प के बारे में भाई, पुष्प यानी कि फ्लावर। इसे हम फूल भी कहते हैं, फूल। ठीक भाई, क्या बोलते हैं? फूल, पुष्प। अब पुष्प किसे कहते हैं ये जानेंगे, तो ध्यान सुनना। आप पुष्प के इतना बोल सकते हो सिंपल सा, क्या कि पुष्प तने का ही एक रूपांतरित भाग है। पुष्प तने का ही एक रूपांतरित भाग है। या आप दूसरी परिभाषा बोल सकते हो कि बोलेंगे पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जहां एंड्रोशियम तथा गाइनोशियम आदि उपस्थित होते हैं, पुष्प कहलाता है। तो सुनो मेरी बात को, मैं लिखता शब्दों में, ध्यान सुनना मेरी बात। बोलेंगे पुष्प तने का ही एक रूपांतरित पौधे का ही एक रूपांतरित भाग है। क्या भैया? पौधे का ही एक रूपांतरित भाग है। ठीक है, या अथवा में आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो। क्या भाई? अथवा में आप ये लिख सकते हो या बोल सकते हो, क्या भैया? सुनना मेरी बात को, आप बोल सकते हैं क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यहां सुनो। बोलेंगे पौधे का वह भाग जहां एंड्रोशियम, इसे हम बोलते भैया हिंदी में पुमंग। क्या बोलते हैं हिंदी में? पुमंग। तथा गाइनोशियम इसे बोलते भैया हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जयांग। क्या बोलते भैया हिंदी में? जयांग। आदि उपस्थित होते हैं, कामा लगाएं, पुष्प कहलाते हैं। ठीक भाई, ये होगी इसी परिभाषा। तो क्या बोलेंगे? पुष्प पौधे का ही एक रूपांतरित भाग है। या आप बोल सकते हो क्या भैया? क्या बोल सकते हो? अथवा पौधे का वह भाग जहां एंड्रोशियम, क्या हो भाई? एंड्रोशियम, जहां पे एंड्रोशियम हो यानी कि पुमंग हो और जयांग हो, उसे हम बोलेंगे पुष्प। या दोनों में से कोई एक हो, चाहे एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो, चाहे एंड्रोशियम बोलो या गाइनोशियम लिख देता हूं। या अगर एंड्रोशियम है
तब भी पुष्प है, गायनोसियम है तब भी पुष्प है। दोनों में से कोई एक है, चाहे पुमंग हो या फिर जयांग हो, यानी एंड्रोसियम हो या गायनोसियम हो, दोनों में से कोई एक भाग है तब भी वह पुष्प है। या फिर दोनों भाग हैं, एंड्रोसियम भी है और गायनोसियम भी है, यानी कि पुमंग भी है और जयांग भी है। दोनों अगर एक साथ एक ही पुष्प में है तब भी वो पुष्प है, यानी एक ही पौधे में तब भी पुष्प है। ठीक है, चले आगे। अब आगे सुनना मेरी बात को। अब देखो पुष्प में मुख्यतः क्या होता है भाई, पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। क्या बोलेंगे भैया, पुष्प में मुख्यतः, पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र होते हैं, मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। कितने तक भैया, 4 चक्र होते हैं। अब एक पॉइंट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है भाई, आप दिख रहे हैं जैसे पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। मैं दे रहा हूं यहाँ पे पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन बताओ क्या कहलाता है भाई। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है भैया पुष्प विज्ञान। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है भैया पुष्प विज्ञान, यानी कि एंथोलॉजी। क्या भाई, एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन पुष्प विज्ञान अर्थात एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। ये पहला पॉइंट है। एक पॉइंट दो भैया, अगला पॉइंट देखो, कह रहा है क्या बोलेंगे, पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है बताओ जरा सा। पुष्पों की खेती करना भैया कहलाता है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरी, लिख रहा हूं इंग्लिश में, फ्लोरी कल्चर। क्या कहलाता है भाई, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये आपका कुछ मेन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है, पुष्पों का अध्ययन। क्या भाई, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन क्या भैया, पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्या है, पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ध्यान रखना, अब कभी कोई बच्चे लोग भूल जाते हैं, कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, वो बोल देते हैं क्या कि पुष्पों का अध्ययन पुष्पोलॉजी कहलाता है, पुष्पोलॉजी कहलाता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, पुष्पों का अध्ययन करना पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी कहलाता है, पुष्पोलॉजी नहीं, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन करना पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी कहलाता है। और पुष्पों की खेती करना, उसको उगाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। इतनी बात क्लियर हुई। इतना फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके आगे हम पुष्प के डायग्राम बना के बताते हैं कि 4 चक्र कौन हैं, वो चारों चक्र कौन हैं, किसे कहते हैं 4 चक्र, 4 ही चक्र, ये क्यों होते हैं, कौन होते हैं, क्या नाम है। ठीक है, ये 4 चक्र कौन कौन है इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इतना फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम इसके बारे में आगे बात करें। ले लो भाई, हो गया स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलो आगे देखो, ये डायग्राम बना के रखा है मैंने। तो डायग्राम देखो भैया, सिंपल देखो, पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र, कितने चक्र, 4। पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। वो चारों चक्र कौन कौन से हैं हम आज अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। चलो शुरू करते हैं। मैं पुष्प बना के रखा है। तो सबसे पहला चक्र देखो भैया, जो सबसे ये जो हरा वाला हिस्सा है ना, ये जो सबसे हरा वाला हिस्सा है ना, इस हरे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं भैया, बाह्य दल। इस हरे वाले क्या बोलते हैं, बाह्य दल। इंग्लिश में बोलते हैं भैया हम लोग सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। आपने देखा ना, ये बाह्य दल एक है तो बाह्य दल। आपने टमाटर देखा होगा ना भाई, टमाटर मैं बना दे रहा हूँ टमाटर। ये देखो, ये टमाटर है, टमाटर में से नहीं हरा हरा हिस्सा होता है डपलीदार, आपने देखा नहीं टमाटर में जो होता है हरा हरा। या देखो बैगन में जो डंठा ही बैगन का होता है, बैगन मान लो ये हो जाता है, इसका जो डंठा होता है ये, इससे नहीं होता ऐसे हरा हरा पतला पतला, देखो ऐसे हरा हरा होता है ना हरा हरा। तो जो हरा वाला हिस्सा होता है ना, ये हरा वाला 1
2 3 4 5 हो गया। तो जो हरा वाला हिस्सा होता है, अगर एक हरा वाला हिस्सा है, एक हरा वाला हिस्सा है, एक है, तो बोलेंगे बाह्य दल। क्या बोलेंगे? बाह्य दल, इंग्लिश में सेपल। अगर एक से ज़्यादा है तो बोलेंगे बाह्य दल पुंज। अगर एक से ज़्यादा संख्या में है, ये एक है, मैंने 2 बना के रखा है, 1 2। अगर एक से ज़्यादा संख्या में है, बाह्य दल एक से ज़्यादा संख्या में है, या बोल सकते हैं बाह्य दलों के समूह को, बाह्य दलों के समूह को बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या बोलते हैं भैया? बाह्य दलों के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कह सकते हो? कैलिक्स। क्या बोल सकते हैं बबुआ? कैलिक्स कह सकते हो, ठीक है। क्या बोलेंगे? बाह्य दलों के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं, इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब ये पुष्प का प्रथम चक्र है। क्या भैया? पुष्प का प्रथम चक्र है, ये पुष्प का प्रथम चक्र या पहला चक्र है, पुष्प का ये प्रथम चक्र है। द्वितीय चक्र देखो भैया, इस ग्रीन के बाद क्या? रेड वाला है, ग्रीन के बाद रेड वाला है। जो रेड वाला हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे दल। क्या बोलेंगे बच्चों लोग? दल। क्या बोलते हैं? दल। जो लाल रंग का है, क्या है? दल। जो फूल की पंखुड़ियां होती है उसे क्या बोलते हैं? दल। जैसे देखो गुड़हल में कितनी पंखुड़ी होती है? 4 या 5 पंखुड़ी होती है ना। तो जो पंखुड़ी होती है लंबी लंबी, या जो कैनल में होता है पीली पीली पंखुड़ी, वो भी क्या है? दल है। या गुलाब में जो गुलाबी रंग की पंखुड़ी होती है, या लाल रंग की पंखुड़ी होती है, सफ़ेद चमेली सफ़ेद रंग की होती है, तो जिसका जो पंखुड़ी है, ये पंखुड़ियाँ, इन पंखुड़ियों को हम लोग क्या बोलते हैं? दल। क्या बोलते हैं बबुआ? दल। जो एक पंखुड़ी है तो दल। इसमें कितनी पंखुड़ी हमने बनाया है? 1 2 3 4 5 पंखुड़ी बनाया है। अगर एक पंखुड़ी है तो दल। एक से ज़्यादा संख्या में है या बहुत सारी संख्या में, गुलाब में बहुत सारे होते हैं, गुड़हल में 5 ही होता है, तो मतलब एक है तो दल, एक से ज़्यादा संख्या में है तो दलपुंज। एक है तो दल, दल को बोलते हैं इंग्लिश में पेटल। क्या बोलते हैं भाई? पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। अगर एक से ज़्यादा संख्या में है, एक की है तो दल, एक से ज़्यादा संख्या में है तो बोलेंगे दलपुंज। क्या बोलेंगे भैया? दल पुंज। क्या बोलेंगे भैया? दल पुंज। दलपुंज को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कोरोला। क्या बोलते हैं भैया? कोरोला। ये हो गया, ये पुष्प का दूसरा चक्र है। क्या भैया? पुष्प का दूसरा चक्र है। ये कौन है भैया? ये पुष्प का दूसरा चक्र है। पहला चक्र बाह्य दल था, दूसरा चक्र क्या हो गया? दल हो गया। अब ये मेन भाग भी है, क्योंकि जब पुष्प कली में होता है तो उनकी रक्षा करते हैं बाह्य दल, और जब पुष्प एडल्ट जवान बड़ा हो जाता है, जब पुष्प बड़ा खिल जाता है, तो क्या करता है? अपने इन विभिन्न विशेष रंगों से, लाल रंग का है तो लाल रंग, गुलाबी है तो गुलाबी, पीला है तो पीला, जो भी जिस रंग का होगा, ये रंग कीटों को, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने रंग के अनुसार। ठीक है? तो क्या करते हैं? कीटों भंवरों को आकर्षित करते हैं। तो जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ हैं, एक पंखुड़ी है तो दल, एक से ज़्यादा संख्या, बहुत सारी संख्या में है तो दल पुंज, इंग्लिश में कोरोला। ये पुष्प का दूसरा मेन भाग हो गया, नहीं दूसरा चक्र हो गया। चाहे दूसरा मेन भाग बोलो या दूसरा चक्र हो गया। ठीक है? अब तीसरा चक्र देखो भाई, तो ग्रीन वाला था पहला चक्र, रेड वाला था दूसरा चक्र। अब देखो ये जो ब्लू रंग का है, नीले रंग का है, ये होगा तीसरा चक्र। अब देखो ध्यान से, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना भाई, इस हिस्से को हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं बबुआ? परागकोश। क्या बोलते हैं भाई? परागकोश। परागकोश को हम इंग्लिश में कहते हैं एंथर। क्या बोलते हैं भाई? एंथर। ये हो गया एंथर। अब ध्यान रखना, और जो यहाँ पे देखो, जहाँ परागकोश बैठा है ना, जहाँ परागकोश बैठा है ना, इस भाग को बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं बबुआ? योजी। योजी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कनेक्टिव, क्योंकि ये परागकोश को कनेक्ट किया हुआ है। परागकोश इसी के ऊपर बैठा हुआ है, और यही देखो ये जो लाइन गई है, परागकोश को, जो एक परागकोश द्विपालित होता है, आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो है ना परागकोश, ये इसी जो दोनों पालियां, एक पाली दो पाली, दिख रहा है? एक पाली दो पाली, ये दोनों पाली जोड़ कर रखता है, कनेक्टिव जोड़ता है, कनेक्ट, इसीलिए बोलते हैं योजी से। ठीक है? और जो लंबा सा हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं बबुआ? तंतु, या बोल सकते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। पुतंतु। इसका क्या नाम और भी है, चाहे डंठल बोल दीजिए, डंठल।
डंठल। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो फिलामेंट। क्या बोलते हैं भैया? फिलामेंट। लो, चाहे तंतु बोलो, चाहे पुतंतु बोलो, या डंठल बोलो, या फिर इंग्लिश बोल दो फिलामेंट, सब एक ही नाम है। ठीक है भैया। अब मेरी बात सुनना, जो इतनी लंबी संरचना, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो बन रहा है ना, ये देखो ऐसे तो बना हुआ है ना, ये ऐसे, तो जो ये लंबा बना हुआ है ना भैया, ये जो लंबा से बना हुआ है, यही हिस्सा क्या होता है, ये जो बना ना लॉलीपॉप की तरह, ये इसी हिस्से को, इस पूरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलेंगे? पुंकेसर। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुंकेसर के भाई। किसके? पुंकेसर के। किसके अंदर है? पुंकेसर के। ये सब क्या है भैया? पुंकेसर है। पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में स्टामेन। क्या बोलेंगे भाई? स्टामेन। अब देखो मेरी बात को, देखो ये मेरा फेस है, मेरा फेस है ना, मेरा चेहरा दिख रहा है आपको। इस चेहरे में नाक भी है, आंख भी है, आईब्रोस भी है, होंठ भी है ना, है ना। उसी प्रकार ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या? चेहरा है। तो चेहरा के अंतर्गत नाक, आंख, आईब्रोस और होंठ आ रहा है ना, उसी प्रकार इस पुंकेसर के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है। तो देखा जाए पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, एक होता है डंठल। और ये मान लो जो योजी है ये तो रहता है जोड़ने के लिए है। तो पुंकेसर में मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक परागकोश और एक होता है डंठल। समझ में आई बात? अब ध्यान सुनना, परागकोश के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। परागकोश के अंदर ये यहाँ पे कण होते हैं, इससे छोटे छोटे कण होते हैं। परागकोश के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ये इन कणों को हम लोग बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं भाई? पराग कण। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इन कणों को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? इन कणों को, ये देखो ये जो कण है, ये जो नान छोटे छोटे कण है ना भाई, ये देखो ये सारी चीजें, ये इन्हीं कणों को हम लोग क्या बोलते हैं? पराग कण। क्या बोले भैया? ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ से, ये क्या बोलते हैं? पराग कण। क्या नाम इसका? पराग कण। जो पराग में छोटे छोटे दाने भरे हैं ना, नाना जो कण भरे हुए हैं, इन्हीं कणों को बोलते हैं पराग कण। बोलते हैं इंग्लिश में पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं भैया? पॉलन ग्रेन। ये पुष्प का नर युग्मक होता, इसके बारे में बाद बात करेंगे अभी नहीं। ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब मेरी बात सुनना, ये हो गया ना पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अगर ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यहाँ से यहाँ तक पुंकेसर है, अगर एक हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है पुंकेसर है, अगर एक से ज़्यादा संख्या में है, बहुत सारी संख्या में है, जैसे मान लो 1 2 3 4, हमने 4 बनाया है, तो एक है तो पुंकेसर। एक से ज़्यादा संख्या में, बहुत सारी संख्या में, आपने गुड़हल देखा? गुड़हल, जो गुड़हल के फूल होते हैं, आगे से 5 होता है ना, ये से, तो आगे इसी तरह गुड़हल के जो आगे हिस्सा होता है, ये देखो ऐसे बहुत सारे से होते हैं, पीला पीला होता है गुड़हल के पुष्प में, ऐसे ऐसे। तो सारे क्या हैं? ये सारे सारे पुंकेसर हैं। ये सारे सारे क्या है? सब क्या है? पुंकेसर है। ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होगा? अब मेरी बात सुनना, इससे मैं मिटा देता हूं, तो 1 मिनट। चलो, तो भैया एक है तो पुंकेसर, एक से ज्यादा संख्या में है, एक से ज्यादा संख्या में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पुमंग। क्या बोलेंगे बबुआ? पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ये पुष्प का तीसरा चक्र है। कैसा चक्र है भाई? ये पुष्प का तीसरा चक्र है। कैसा है? तीसरा है। तो बोलेंगे पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। क्या बोलते भैया? पुंकेसर समूह को पुमंग कहते हैं। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब देखो आगे, ये तीसरा चक्र हो गया। इसे हम देखो, जो पुंकेसर है ना, पुंकेसर ये पुष्प का नर भाग होता है। ये पुष्प का नर भाग है। क्या भैया? पुष्प का नर भाग है। पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर भाग है। अब आगे देखो, चौथा चक्र देखो भाई, ये जो दिख रहा है ऊपर, एक घुंडीनुमा संरचना, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं बबुआ? वर्तिकाग्र। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो स्टिग्मा। क्या बोलते हैं भैया? स्टिग्मा। ठीक है। और जो पतला से भाग है, नलिकानुमा संरचना है, जो पतला से नलिकानुमा संरचना है, इसे बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका।
क्या बोलते हैं भैया, वर्तिका। वर्तिका को बोलते हैं इंग्लिश में स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। जो आप लोग स्टाइल मारते हो वो वाली स्टाइल नहीं है, ये वर्तिका वाली स्टाइल है। ओके बच्चों लोग आगे देखो, ये जो हिस्सा दिख रहा है बड़ा से, ये देखो ये हिस्सा, ये वाला, ये इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे बबुआ, अंडाशय। अंडाशय। अंडाशय को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ओवरी। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ओवरी। तो देखो ये हो गया। तो इतनी सी संरचना को हम लोग ध्यान सुनना। अब देखो इतनी सी, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्री केसर के। किसके भैया, स्त्री केसर। स्त्री केसर कौन भैया, स्त्री केसर। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पिस्टिल। पिस्टिल। ठीक भाई, अब सुनना है मेरी बात। अब मेरी बात, जो ये दिख रहा है ना सुराही मॉडल, ये इस तरह से, ये जो पूरा संरचना है ना, ये इस पूरे संरचना को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, स्त्री केसर। तो वही बात कह रहा है कि स्त्री केसर, इतनी सी बड़ी संरचना, जो इतनी बड़ी संरचना दिख रही है ना, इतनी बड़ी सी, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, स्त्री केसर। सिर्फ इतनी संरचना को, इसी के अंतर्गत 3 भाग है। स्त्री केसर कितने भाग, 3 भाग। स्त्री केसर के 3 भाग कितने भैया, एक है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर के 3 भाग, कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तीनों क्लियर। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। वही बात ना कि मेरा चेहरा है, आंख है, आईब्रोज है, नाक है, होंठ है, ये सब चेहरे के अंतर्गत आते हैं ना, तो मेन चेहरा ही हुआ हमारा। तो वैसे ही मेन कौन है, स्त्री केसर। इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, या स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3। ठीक है भाई। अब देखो, अगर एक है, यहां से यहां तक एक संरचना है, स्त्री केसर है। यदि एक से ज्यादा है, मान लो इसमें एक और आ जाए, ऐसे आ जाए, एक आ जाए, इस तरफ भी मान लो एक आ जाए, इस तरफ भी मान लो एक और आ जाए, इस तरह से, इस तरह से, ये एक और आ जाए मान लो ऐसे, लो ये देखो, ऐसे बहुत सारी स्त्री केसर आ जाए, बहुत सारी, 1 2 3 4 आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा आ जाए। क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा अगर आ जाए स्त्री केसर, एक से ज़्यादा संख्या में हो, कितने भैया, एक से ज़्यादा की संख्या में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जयांग। स्त्री केसर एक से ज़्यादा की संख्या में हो तो क्या बोलते हैं बबुआ, जयांग। क्या बोलते हैं भाई, जयांग। तो जयांग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक भाई। ये पुष्प का चौथा चक्र है। कौन सा बच्चा लोग, चौथा चक्र है। ये पुष्प का चौथा चक्र है। तो वही बात, स्त्री केसर के समूह को जयांग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा लोग, जयांग कहेंगे। ठीक है। अब जो ये बीच में दिख रहा है नीले रंग का, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हो, इसे हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं बबुआ, बीजांड बोलते हैं, बीजांड। इसे बोलते हैं इंग्लिश में ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इसके बारे में बाद में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है। अब देखो, ये जो जहाँ फूल बैठा है, जहाँ पुष्प बैठा हुआ है, इसे बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन। क्या बोलते हैं भैया, पुष्पासन। तो पुष्पासन को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में थैलामस। थैलामस। अब ध्यान सुनना, एक थैलेमस ब्रेन में हमारा होता है, थैलेमस ब्रेन का हिस्सा है थैलेमस, बट ये थैलामस है जिसे हम पुष्पासन बोलते हैं हिंदी में। ओके। अब आगे देखो, जो लंबा दिख रहा है ना, ये लंबा जो फुलवा पकड़ते नहीं, इसे पकड़ के जो इसे देते हैं डंडवा फुलवा का, ये लंबा वाला, इस डंठल को, इस बड़ी डंडी से, इस लंबे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं भैया, पुष्प वृंत। इसे बोलते हैं इंग्लिश में पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल। पेडिसल। ये हो गया पुष्प की संरचना। आप ध्यान सुना, फटाफट ओवरऑल समझ लेते हैं फटाफट तेजी के साथ। सबसे बाह्य चक्र, सबसे प्रथम चक्र कौन सा है भैया, बाह्य दलपुंज। ये पुष्प जो कली में होता है, जब पुष्प क्या होता है भाई, कली में। मैं समझाता हूँ, कहाँ समझा दूँ, यहाँ समझा दूँ, कौन है मैं, देखो ये पुष्प कली में है, एक गुलाब की कली है, ये पुष्प क्या है, कली में है। तो उसके ऊपर देखो ऐसे ग्रीन रंग का से होता है आवरण, ऐसे ऐसे आपने देखा नहीं, ऐसे ऐसे क्या होता है भैया, आवरण होता है, ऐसे रंग के होता है आवरण,
देखो ना ध्यान से, तो जो आवरण होता है यही हरा वाला हिस्सा, यही बाह्यदल है, ये पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा देता है, कीटों से बचाता है, ये सहायता करता है। या ठीक भैया, इस प्रकार समझ सकते हैं इसे हम। और भैया जो लाल रंग का है ये दूसरा चक्र है, पुष्प का दूसरा चक्र है, जो रंग बिरंगी, किसी पुष्प में लाल होता है, किसी में पीला, किसी में नीला, किसी में गुलाबी, ये हर एक पुष्प में अलग अलग रंग का भी होता है। सफ़ेद रंग का होता है चमेली में, तो हर रंग के पुष्प में हर एक रंग का होता है ये क्या भैया, ये जो दल है, ठीक है। अलग अलग पुष्प में अलग अलग रंग का हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पंखुड़ी है तो दल, एक से ज़्यादा है तो दल पुंज, ठीक है। ये क्या करता है, ये कीटों को आकर्षित करता है, रंग बिरंगी दिखता है और कीटों को अपनी ओर आकर्षित, कीटों और भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक भैया, ताकि उसमें क्या परागण यानी निषेचन क्रिया हो सकती है, परागण और निषेचन क्रिया हो सके, परागण और निषेचन की क्रिया आराम से हो सके, ठीक है। ये कीटों भंवरों को करता है आकर्षित। अब देखो तीसरा चक्र क्या है, तीसरा का भी है पुष्प का नर भाग, कौन है भैया, ये पुंकेसर है, तो एक है तो पुंकेसर, एक से ज़्यादा है तो पुमंग, ठीक भाई। ये अब देखो पुष्प का मादा भाग कौन है, फिर ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर क्या भाई, पुष्प का मादा भाग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्त्री केसर क्या है, पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग, ठीक भैया, पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का नर भाग है और स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है। इतनी बात क्लियर। तो भैया जो जयांग है पुष्प का क्या हो जाता है, ये चौथा चक्र हो जाता है। इसके अंदर जो दिख रहा है एक विशेष रंग की संरचना, इसे हम लोग बोलते हैं बीजांड, ठीक है। अब इसके एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परागकोश के बारे में, परागकोश कितने भाग होते हैं, परागकोश कैसे काम करता है, परागकण कहाँ भरे होते हैं, परागकोश में कहाँ भरे होते हैं, परागकण किस लेयर में भरे होते हैं, परागकोश में कितनी लेयर होती है, ठीक है। ये परागकण कैसे बनते हैं, परागकण कैसे रहते हैं, इन्हें हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे भाई कि परागकोश क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्त्री केसर, स्त्री केसर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये अंडाशय कैसे काम, वर्तिकाग्र क्या काम होता है, वर्तिका क्या काम होता है, किस प्रकार रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और बीजांड यहाँ पे भाई, बीजांड के बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे इसके बाद। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो भी इसके बाद बात करते हैं बाद में। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट।